एक पंडित जी थे और पंडित जी अत्यंत गरीब थे। पंडितानी से रोजाना लड़ाई होती थी कि महाराज आप कहीं निकल के बाहर नहीं जाते, गरीबी में ही ब्याह कर लाए थे और गरीबी में ही मरना पड़ेगा। माताओं की यही लड़ाई है कि गरीबी में ब्याह के लाए, गरीबी में ही मरना पड़ेगा। देखो मेरी जो पड़ोसन है वो कितनी अच्छी साड़ी पहनती, कितना अच्छा श्रृंगार खरीदती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आज पंडित जी बात सुन रहे हैं तो पंडित जी के मन में आया क्यों ना आज देवी जी की बात मान ली जाए। और महाराज अपना कमंडल लिया और अपनी झोली टांगी और निकल दिए। चलते हुए जाते हैं तो सरोवर के किनारे पर एक मुनि महात्मा जी से भेंट हो गई। महात्मा जी को प्रणाम किया और बोले महाराज मैं अत्यंत गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए अन्न भी पैदा नहीं है और संतों की ऐसी कृपा, जहां संत कृपा हो जाए ना तो वहां पर भगवान को भी झुकना पड़ा है। वेदों में लिखा है कि संत से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान भी संतों के चरणों को पकड़े हुए रखते हैं, इतनी सेवा करते हैं मेरे प्रभु संतों की। तो महाराज संतों से भेंट हुई और कहने लगते हैं कि प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो सारा कुछ सुलभ हो सकता है। मेरा प्रारब्ध जो लिखा हुआ होगा ना वो भी बदल जाएगा यदि आपकी कृपा हो जाए। संत जी ने पूछा ब्राह्मण देवता क्या हुआ? बोले महाराज मेरे पास धन नहीं है और जिसके पास धन नहीं होता है उसकी संसार में कोई भी कीमत नहीं है। मेरी महाराज कहीं भी इज्जत नहीं है, मैं जाऊं चार लोग मुझे देखकर ये सोचते हैं कि आ गया सामने से मुझसे कुछ मांगने की इच्छा ना प्रकट कर दे, मुझे देखकर खड़े होकर के चले जाते हैं। तो महाराज मेरी इच्छा है कि यदि आपकी थोड़ी सी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो मैं भी धनवान हो जाऊं। संत भगवान बोले शांत हृदय नव नीत समाना। राधे जय श्री राधे। बोलिए गौरी मैया की। भैया आज तो ये बहुत ही गड़बड़ कर रहा है। संत हृदय नवनीत समाना। तो महाराज कहते हैं कि संतों का हृदय जो है नवनीत माने होता है मक्खन। माताएं जब मक्खन निकालती हैं तो उसे निकालने के लिए धूप में या अग्नि में उसे रखना पड़ता है, तब वो जाकर के पिघलता है और फिर उससे घी बनता है। संतों का हृदय तो उससे भी ज्यादा पिघला हुआ है। यहाँ गोस्वामी बाबा ने कहा है कि संतों का हृदय तो उससे भी ज्यादा सुकोमल है, वहां पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही पिघल जाता है। संत भगवान की कृपा हुई। संत भगवान ने एक मणि ब्राह्मण जी को दे दी और कहा कि जाओ इस मणि को लेकर के पंडितानी से कह देना लाल कपड़ा बिछाए और महाराज सुंदर चौक पूरे, चौक पूर करके पट्टा रखे, उस पे इस शंख को स्थापित कर दे और फिर आप और पंडितानी दोनों मिलकर के इसका भक्ति और भाव के साथ में पूजन करना। बोले महाराज ठीक है। अब तो पंडित जी अब जिसे धन मिल जाए ना तो समझ लो राम मिल गए आज के युग में। आज के युग में आदमी के पास यदि धन मिल जाए तो उसे राम मिल गए। राम का नाम भले ही न ले कभी,
परंतु उसे गुमान यही होता है कि मेरे समान संसार में कोई अब है नहीं दूसरा। धन से, ऐश्वर्य से, संपत्ति से मैं ही एक बलवान हूं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। परंतु ये सारा मिथ्या है। पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर के गए और बाहर से ही आवाज लगा दी, अरे पंडितानी सुनो। पंडितानी निकल के आई, महाराज कुछ काम ना धाम, आकर के आवाज और मारने लगे, क्या बात है, क्या संदेश लेकर के आए हो तुम मेरे लिए, इतने प्यार से मुझे बुला रहे हो। पंडित जी बोले, खुशी का ठिकाना नहीं है, जल्दी से चौक पूरो, जल्दी से लीप दो और पटा बिछा दो, लाल कपड़ा रख दो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताने जा रहा हूं जिससे हम धनवान हो जाएंगे। पंडितानी बोली, ऐसा है, आप मुझे मेरा काम करने दो, आपकी रोजाना की बातें सुन सुन के मैं हो गई हूँ परेशान। और महाराज अब मुझे ज्यादा पागल आप बनाओ मत, आप भी अपना काम करो, भजन पूजा करो, मुझे भी करने दो। पंडितानी चली गई। पंडित जी पुनः गए, बार बार कहने लगते हैं कि सुनो तो, एक बार बात तो सुनो, जो मुनि महात्मा जी ने कहा है एक बार उनका कहा तो मानो। पंडितानी मान गई, अच्छा ठीक है, चलो क्या बोला है बताओ। तो बताने लगते हैं कि सुंदर चौक पूरा है, उस पर उस शंख को रख लिया, लाल कपड़ा बिछा दिया। महाराज हाथ जोड़ करके बोले हैं कि हे शंख देवता, मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है, यदि आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाए तो मेरे घर में एक बोरी अनाज की आ जाए। अब तो शंख देवता से प्रार्थना करी तो पंडित जी के घर में आई एक बोरी, और या द्वेष वाली भावना पंडित जी के मन में आएगी, क्योंकि पड़ोसी के घर में महाराज 2 बोरी आ गई। अब जब पड़ोसी के घर में 2 बोरी आ गई तो अभी पंडित जी को कुछ पता नहीं है। अब तो पंडित जी, पंडितानी गई अंदर, देखा, बोले महाराज आप तो ऐसा चमत्कार घर में लेकर आए हो कि आपने एक बोरी की कहा तो एक बोरी आ गई। बोले महाराज रोजाना इससे कुछ ना कुछ यदि मांगा जाए ना तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन इच्छा प्रकट करी, लाल कपड़ा बिछा दिया, शंख को स्थापित कर दिया, सुंदर चौक पूर दिया और हाथ जोड़ करके बोले हैं कि हे शंख देवता, मेरा घर नहीं है, टूटी सी झोंपड़ी में मैं रहता हूँ, क्योंकि रहने के लिए घर और खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र, यही इच्छा है मनुष्य की। हे प्रभु, मेरे पास घर नहीं है तो मेरा एक सुंदर आलीशान सा घर बन जाए। अब तो जैसे ही इच्छा प्रकट करी है तो शंख देवता की इच्छा से एक सुंदर सा घर बन करके तैयार हो गया। अब महाराज ध्यान देना, जब पंडित जी का घर 1 मंजिला बना तो पड़ोसी का कितना बन गया? 2 मंजिल। अन्न की बोरी एक आई, पड़ोसी के घर में आ गई 2। अब पंडितानी जो है बाहर निकल के गई तो क्या देखती है कि हमारा घर तो 1 मंजिल है परंतु पड़ोसी का घर 2 मंजिल बन गया। ये कैसे हुआ? इतना पैसा इसके पास में कैसे आ गया? द्वेष की भावना हो गई कि नहीं? हम इतने बढ़ गए और सामने वाला हमसे भी ज्यादा बढ़ गया, इसका क्या मतलब है? अब तो महाराज 2 मंजिला घर बना खड़ा है तो पंडितानी ने पूछा, सुनो क्या करते हैं भैया जो इतना बड़ा आलीशान बंगला बनवा लिया आपने? वो तो प्रसन्न होने लगी, पता नहीं महाराज ऐसी कृपा हुई है हमारे ऊपर तो कि हमारा 2 मंजिला घर रात रात में बनके तैयार हो गया। अब तो बड़े धर्म संकट में, क्योंकि संसारी मनुष्य जो है अपने महाराज दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। सामने वाले को इतना सुख कैसे मिल रहा है, इससे हम लोग परेशान हैं। हाथ जोड़ करके बैठे शंख देवता के समक्ष में और विनती करने लगे कि हे शंख देवता, हमारे पंडित जी की एक आंख फूट जाए,
ठीक है महाराज, एक आंख भी फूट गई तो भैया पंडित जी की एक फूटेगी तो पड़ोसी की दो तो फूटेगी। अब पंडितानी हाथ जोड़ के बोली कि हे शंकर देवता, इतना कहा माना है तो एक कहा और मान लीजिए। मेरे घर में महाराज एक बीच आंगन में एक कुआं बन करके तैयार हो जाए। अब सोचिए भक्तों कि पंडितानी के घर में एक कुआं तो पड़ोसी के घर में दो कुआं, और पंडित जी की एक आंख फूटी है तो पड़ोसी की दोनों, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। अब तो महाराज क्या हुआ कि रात में पंडित जी को तो एक आंख से दिख भी रहा था, पड़ोसी की दोनों फूट गई तो पड़ोसी की गोविंदाय नमो नमः, पड़ोसी धम्म से कुआं में गिर गए। तो कहने का आशय यही है कि प्रत्येक संसारी मनुष्य उसके अंदर चतुरता ज्यादा भरी हुई है, निश्चल भक्ति कम है, और चतुरता के कारण ही महाराज द्वेष उत्पन्न होता है हमारी भावनाओं में, और जहां भावनाओं में द्वेष उत्पन्न हो गया वहां भगवान आपको 60 कदम की दूरी बना करके खड़े हैं, कह रहे हैं कि तू संसारी मनुष्यों के साथ में चतुरता करेगा, मैं तुझे कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि कहते हैं भगवान कभी भी आपके रूप को नहीं देखता, आपके गुण को नहीं देखता, भगवान देखते हैं तो केवल आपके सुंदर मन को। यदि रूप की बात होती, यदि बुद्धिमानी की बात होती तो महाराज भगवान के परम भक्त मीराबाई हुई, अनपढ़ थी बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं थी, एक तारा लेकर के घूमती रहती थी, भगवान के भजन करती रहती थी, गोविंद को याद करती रहती थी। सूरदास जी थे, यदि रूप की बात होती तो सूरदास जी भगवान के परम भक्त थे। यदि भगवान रूप को देखते तो सूरदास जी अंधे थे, भगवान उन पर कभी कृपा नहीं करते। भगवान यदि गुण को देखते, धन्ना भगत भगवान का इतना बड़ा परम भक्त हुआ है, इतने बड़े बड़े महान महान संत हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। भगवान यही कहते हैं कि भक्त मैं कभी भी रूप गुण संपत्ति ये सारी चीजें नहीं देखता, मैं देखता हूं तो केवल एक निश्चल भक्ति। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भावना में भावना, यहाँ पर भावना और भावना एक ही शब्द है, परंतु अंतर सिर्फ दोनों में इतना ही है कि भावना में भावना
यदि आपके अंदर की जो भावना है उसमें भाव नहीं है तो भावना बेकार है, और यदि उसी भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने इस प्रकार से बताया है। इधर निश्चल भक्ति भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। कहने लगते हैं श्री सूत जी महाराज कि हे शौनकादि ऋषियों, स्वेच्छायां मरणं देवी वरम नो देहि शुभ्रते। तुरंत आशीर्वाद प्रदान कर दिया माता ने और कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम अपनी इच्छा से ही मरोगे। दोनों जलचरों ने क्रीड़ा जो है करते हुए माता का बाक बीज उनके कानों में गया है और उससे कठोर साधना, कठोर तप कर लिया, और उनकी महाराज भेंट उस समय ब्रह्मा जी से हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उधर से भटकते हुए आ रहे थे। आपने जो आगे कथा सुनी थी उसमें ब्रह्मा जी भी भटकते हुए आ रहे थे भगवान विष्णु जी के पास में, और इधर जो मधु और कैटभ है भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए, वो पानी में भ्रमण कर रहे हैं। तो उनकी भेंट किससे हो गई? भगवान ब्रह्मा जी से। और जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी को देखा है उन्होंने तो देख करके रोक दिया, ए बाबा यहीं रुको। ब्रह्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा, भैया कौन है? बोले पहले अपना परिचय दो तब इसमें प्रवेश करना। भैया मेरा परिचय। अब ब्रह्मा जी तो देख करके थरथराने लगे, एक समय कांप गए, क्योंकि बेचारे पहले से ही भयभीत थे, और मधु कैटभ और दिख गए तो और ज्यादा भयभीत हो गए। बोले महाराज मेरा कोई परिचय नहीं है। ए बाबा या तो परिचय दो और अन्यथा परिचय नहीं दोगे तो हमारे साथ में युद्ध करो। अब तो और ज्यादा व्याकुल महाराज रन के मारे बन गए, बन में लग गई आग। उधर से भागे थे, इधर से ये मधु कैटभ मिल गए। अब क्या करें? अब कैसे अपने प्राणों की रक्षा हो? भगवान से भेंट करने के लिए आए थे तो भगवान भी मिले नहीं, बीच में ये बलवान बलवान राक्षस मिल गए। इनके साथ में मेरा युद्ध करने का सामर्थ्य है नहीं, और महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। अब तो भगवान ब्रह्मा जी कैसे भी बचते बचाते भगवान नारायण का ध्यान करने लगे, उनकी शरण में जाने लगे कि हे प्रभु उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो देवेश दुख नाशन पाहि मां। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो देवे से दुख पाहि मां। हे नारायण प्रभु आप उठिए, हे नारायण प्रभु आप उठिए, मेरी रक्षा कीजिए। हमारे जीवन में इतना संकट है और आप नारायण अपनी मुद्रा में शयन कर रहे हैं। हे प्रभु मेरी चिंता को दूर करिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब तो ब्रह्मा जी वहां से भाग रहे हैं, भगवान नारायण अपनी शैया पर शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आदि शक्ति से प्रार्थना करने लगे कि हे मां आप ही मेरी रक्षा करिए। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभिं सुरेशम। तो कहा है महाराज कि हे प्रभु आपकी शक्ति, हे मां आपकी शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ। यदि आज आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मेरे प्राण चले जाएंगे। इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हैं, मैं आज बचने वाला नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि आकाश से घोर गर्जना होने लगी। ब्रह्मा जी खड़े खड़े भगवान का ध्यान करते हैं।
देवी त्वमशै जगतः किल कारणम् हि ज्ञातं मया सकलः विद्वाचोहिदम्। हे देवी, आप जगत की पालन एवं संहार करता है, आप जगत का कारण है। भगवान विष्णु की निद्रा का कारण भी आप ही हैं। भगवान विष्णु को निद्रा आने का कारण आप ही हैं। योग माया ने भगवान विष्णु को इतनी निद्रा में ग्रस्त कर दिया कि देवतागण खड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान अपनी निद्रा से उठ नहीं रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवती, भगवान को निद्रा लाने का कारण भी आप ही हो। मैं आपकी स्तुति करता हूं। देवी त्वमशै जगत किल कारणम, आप जगत का कारण हो। मुझे आज यहाँ 5000 साल व्यतीत हो गए मधु कैटव के साथ में इधर उधर भागते हुए, परंतु फिर भी मैं उनसे अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं। तब जाकर के मां भगवती की कृपा हुई और भगवान नारायण ने अपने नेत्रों को खोला है। तो नेत्रों को खोलकर क्या देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, हाथ जोड़ लेते हैं। प्रभु, यदि आज आप अगर नहीं जागते ना तो संसार का प्रलय निश्चित था। भगवान ने कहा बोलो क्या हुआ, तो सारा वृत्तांत भगवान को कह सुनाया। उधर से दौड़ते भागते मधु कैटव भी आ गए।